हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और डेट है 7 अप्रैल, यानी कि ये रविवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 6:30 के लगभग हो रहे हैं। तो क्या है ना, मैं 6:15 के लगभग उठी थी, तो जो घर के थोड़े बहुत अंदर के समेटने वाले काम है ना, वो सारे काम करके फिर मैंने गेट वगैरह खोली हूँ। और गेट खोल के ना थोड़ी देर में बाहर खड़ी हुई थी और देख रही थी आज का मौसम ना काफ़ी बदल वाला है, काफ़ी बादल है। और आज तो पूरे दिन जैसे ही ना बूंदाबांदी हुई है। हाँ, तेज़ बारिश तो नहीं हुई है पर ना बूंदाबांदी हुई है, पर धूप ज़्यादा नहीं निकली थी आज। तो 10-5 मिनट ऐसे बाहर खड़े होके देखो ना, और सुबह का जो वातावरण होता है ना बहुत शांत होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, और जो पक्षियों की चहचहाहट होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट खड़े होने के बाद फिर मैं ना मुँह वगैरह धुल के आ गई हूँ रसोई में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और जो है मेरी ना बाहर की झाड़ू भी लग गई है। तो मैं बाहर जब जाती हूँ ना तो बाहर की झाड़ू लगा के अपना मुँह वगैरह धुल के फिर अंदर आती हूँ। तो इसके बाद ना फिर मैंने गैस काउंटर को क्लीन करा है, जो मेरी आदत में ही है। रेगुलर उठ के ही हम जो गैस काउंटर है ना वो क्लीन करते हैं। तो गैस काउंटर क्लीन करने के बाद फिर मैं अपने लिए रखूँगी चाय, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं उठे हैं और अम्मा जी भी नहीं उठी हैं। अम्मा जी भी लेट उठती हैं और इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो ये अभी आए नहीं हैं। तो ये 8 बजे के करीब आएंगे। जब तक जो मेरे घर के काम है ना सारे हो ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी हूँ और चाय बन रही है। जब तक ये रात के बर्तन रखे हुए थे तो मैं इन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ। तो हमारी चाय बनते तक ना ये छोटे मोटे काम सारे हो ही जाते हैं। उसके बाद फिर मैं लगूंगी अपने घर के कामों में, जो सुबह के हमारी डेली में ही होते हैं काम। क्लीनिंग करने का, झाड़ू साफ सफाई करने का, वो सारे काम अब चालू हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन जो है ना मैंने सारे स्टैंड में लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर जो रसोई है ना तो उसमें भी झाड़ू लग गई है मेरी। और इसके बाद चाय बन गई थी तो फिर मैंने ना चाय भी पी ली हूँ। और सारे रूमों में झाड़ू लगने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर हॉल में। तो अब मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। और हॉल में ना मैं सामने से झाड़ू लगाते हुए अंदर के साइड ले जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना सामने से झाड़ू अंदर के साइड ले जाना चाहिए, उल्टी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ और सारा कुछ जो कूड़ा है ना इकट्ठा कर लेती हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मेरी झाड़ू लगी गई है सारे रूमों में, सिर्फ ड्रेसिंग वाले रूम में मैं सारा कूड़ा इकट्ठा करूँगी और वहाँ पर जो है सारा कूड़ा उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लग गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। और नहाने के बाद जो पूजा वगैरह होती है ना मेरी, वो भी हो गई है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं ना अब रसोई में आई हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने कल पपड़ का छनाई थी ना, तो इसका जो ऊपर ऊपर का जो पानी होता है ना वो सारा मैं निकाल दूँगी। क्योंकि अगर हम ये ऊपर ऊपर का पानी निकाल के इसमें फिर दूसरा पानी भरते हैं ना, तो हमारे जो पापड़ है ना सफ़ेद बनते हैं। तो इसको ना जब तक हम पापड़ नहीं बनाते जब तक हम इसका ऐसे ही पानी फेंकते जाते हैं। तो जो है ना आज ये सुबह तो इसका पानी फेंक दिए हैं और शाम को भी हम इसका पानी फेंक देंगे और इसमें साफ पानी रख देंगे, क्योंकि पापड़ आज नहीं कल बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी वगैरह फेंकने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं आज कोफ्ता बनाऊँगी सोची थी। तो मैंने लौकी कट करके देखा तो लौकी ख़राब निकल गई, यानी कि मेरा जो है ना लौकी के कोफ्ते बनाने का प्लान फेल हो गया। और जो चीज़ की अगर हम तैयारी कर लेते हैं ना तो उसका हमारा दिमाग में होता है कि हमको फटाफट यही काम करना है। और अब मुझे कोफ्ता बनाना था, उस हिसाब से मेरे जो सुबह के सारे काम हो गए थे। लौकी ख़राब निकल गई ना, उसके बाद 10-5 मिनट तो मैं सोचते रहे कि चलो यार क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा चलो मेरे पास जो पुराण हुई थी ना उसके समय की मिठाई रखी हुई थी, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो मैंने सोचा चलो मैं चने की दाल उबलने के लिए रख देती हूँ। तो जो चने की दाल से जो पानी निकलता है ना उसकी हमारी सब्ज़ी बन जाएगी और चने का दाल का हमारा हलवा बन जाएगा। तो और जो है ना पुराण की बची हुई मिठाई है ना वो भी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ना 1 किलो के करीब चना दाल ले ली हूँ और चना दाल को साफ़ करके कुकर में उबलने के लिए रख दी हूँ। अब चना दाल उबलेगी जब तक मैं क्या करूँ, तो मुझे आज फ्रिज साफ़ करना था। मैंने सोचा ये खाना वगैरह बन जाएगा मेरा, जैसे कि मुझे कोफ्ता बनाना था वो सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। तो अब कोफ्ता बनना तो कैंसिल हो गया। तो अब चने दाल उबल रही है और उसको उबलने में कम से कम पौन घंटा लगेगा, क्योंकि चने दाल में सीटियाँ आएंगी, उसके बाद फिर प्रेशर खुलेगा ना, तो इस सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इतने देर में मेरी जो फ्रिज साफ़ करने का है ना वो सारा काम हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। पहले तो जो फ्रिज का स्विच बोर्ड है ना, मैंने वो निकाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो फ्रिज में जितना भी सामान रखा हुआ था वो सारा हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज का जो है ना सारा सामान निकल गया है और फ्रिज कितनी गंदी हुई है ना कि क्या बताऊँ। मुझे ना कब से लग रहा था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है, पर मुझे समय नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे फ्रिज की ना अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। इस वजह से मुझे समय नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा खाली समय देख के सफाई करूँगी, क्योंकि ये ना पुराण के पहले तो मैंने सफाई कर ली थी, पर पुराण के बाद ना सफाई नहीं हुई थी। तो पुराण में ना काफ़ी सारा खाना दूध वगैरह रख रहे थे ना, उस वजह से ये काफ़ी गंदी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ना जो सारा सामान है वो निकाल के, और जिस स्टैंड वगैरह होते हैं ना जितने भी, सारे मैंने पहले धुल लिए हैं। तो फ्रिज साफ़ करते तक हमारे जो स्टैंड वगैरह है ना वो सारे सूख जाएंगे। तो मैंने उनको धुल के ना धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए, और मैं आ गई हूँ इधर पर फ्रिज धुलने के लिए। और आज फ्रिज को ना मैं बिल्कुल अच्छे से धुलूँगी। तो उसके लिए मैंने क्या है ना, सर्फ ले ली हूँ, और जो हम बर्तन साफ़ करते हैं वाला स्क्रब है, और साथ में ही बर्तन वाली साबुन है। और ना पूरी फ्रिज में पूरे सर्फ से ना हम उसको फैला देंगे, और उसके बाद फिर अच्छे से घिस घिस के ना इसको हम धुलेंगे। जैसे बर्तन साफ़ करते हैं ना, इस तरह से मैं आज इसे साफ़ कर रही हूँ। और जब पूरे फ्रिज में अच्छे से स्क्रब कर लिया है ना, तो अब हम पानी डाल के धुलेंगे। तो इससे क्या है ना, जब हमारी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी होती है ना, तो इस तरह से धुलो ना तो फ्रिज बहुत साफ़ हो जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मेरा जो है ना अंदर का हिस्सा वो हो गया है साफ़। इसके बाद ना फ्रिज का जो पल्ला है ना, तो इसे भी हम इसी तरह से धुलेंगे। तो इसमें ना मेहनत भी कम लगती है और काम भी जल्दी हो जाता है आसानी से। क्योंकि अगर हम जो विम और साबुन वाले स्क्रब करो ना, फिर 2-3 बार कपड़े से पोंछते रहो, तो उसमें उतने अच्छे से ना ऐसा लगता है कि उसकी साबुन निकली भी है कि नहीं। तो मुझे तो इसी तरह से लगता है, अगर मैं किसी चीज़ को साबुन से साफ़ करती हूँ ना, और अगर फिर उसे पानी से धुलो नहीं और ऐसे ही कपड़े से पोंछो ना, तो ऐसा लगता है कि इसमें सर्फ या चिकनाई कुछ भी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सारी फ्रिज है ना अच्छे से धुल गई है। उसके बाद फिर मैंने ना जो सूखा कपड़ा ले ली हूँ बिल्कुल। तो अब इसमें जितना भी पानी होगा ना, तो सारा हम इसका पोंछ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर के साइड जो हमारी फ्रिज है ना अच्छे से साफ़ हो गई है। तो मैंने वही कपड़ा लेके, जो हल्का सा गीला था ना, तो हम वही कपड़ा से बाहर भी साफ़ कर देते हैं। और बाहर तो हमारी फ्रिज साफ़ होते ही रहती है, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी। और इसके बाद जो फ्रिज की ना पूरी सफाई हो गई थी, और फ्रिज हमारी अच्छे से सूख भी गई थी, और जो स्टैंड वगैरह भी है ना सारे सूख गए थे। तो मैं इसे फिर से सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना फ्रिज से काफ़ी सारा छोटे मोटे सामान निकले थे ना, तो वो इधर उधर रखे हुए थे ना, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो दूध रहता है फ्रिज में रखने का। तो मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज सेट करूँगी, इसके बाद अपना सारा काम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रिज सेट हो गई है, और फ्रिज इतने अच्छे से साफ़ हुई थी ना, बिल्कुल चमकने लगी थी। तो जब ज़्यादा गंदी फ्रिज होती है ना, तो मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज वगैरह सेट करने के बाद, उसके बाद ना फर्श में जो थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ था ना, तो उसमें मैं पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगा के फ़ैन चालू कर दी ना, तो मैंने वो बहुत जल्दी सूख भी गया। और अब मेरा जो है ना फ्रिज क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। तो इतने में जो मेरी दाल है ना चने की, वो भी पक गई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चने की दाल हमारी अच्छे से पक गई है ना। तो मैं चने की दाल को ये छन्नी से ना अलग निकाल लेती हूँ, और इसके नीचे जो पानी निकलेगा ना, मैं उसे अलग निकालूंगी। और हमारे यहाँ अगर चने की दाल का जो पानी बनता है ना, वो सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज यही बना देती हूँ। तो चने की दाल मैंने सारी निकाल ली हूँ, और उसका पानी भी निकल गया था। तो अब पानी में मुझे तड़का लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक पतीला चढ़ाई और उसमें ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया ना, तो उसमें एक तेज पत्ता और जीरा और फिर प्याज ऐड कर दिए। और प्याज हल्की सी भुन गई थी ना, तो आज मैंने जो सारे ड्राई मसाले हैं ना, उनका घोल बना के रख दी थी। यानी कि ये ना 10-15 मिनट पहले ही रख दिए थे, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। तो जब हमारी प्याज ब्राउन हो गई ना, तो हम इसमें जो घोल बनाए हुए ड्राई मसाले हैं ना, वो ऐड कर देते हैं। और इसमें जो ड्राई मसाले हैं ना, तो उसमें हल्दी वगैरह सब कुछ डली है, तो मुझे ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला भुन रहा है ना, तो दाल को मैं इस परात में फैला दूंगी, जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि मुझे दाल को पीसना भी है, क्योंकि ना दाल को पीस के मुझे ना हलवा बनाना है उसका। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने ठंडी होने के लिए रख दिए हैं, और हमारा मसाला ना हल्का सा भुना था। तो फिर मैंने इसमें जो है ना कसूरी मेथी डाल दी हूँ, और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे।
अब देखिए हमारा जो मसाला है ना बहुत अच्छे से भुन गया है, पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जो इस चने का पानी निकला है ना हम इसे डालेंगे इसमें। तो इस तरह से ये चने का पानी है ना, अभी तो ये पतला दिख रहा है, जब ये अच्छे से पकेगा ना तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने तड़का लगा दी हूँ और हमारी सब्ज़ी उबल रही है और साथ ही मैंने ना कुकर में चावल भी चढ़ा दी हूँ। और ये सब में ना गैस काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि जब चने की दाल उबालो ना तो काफ़ी पानी निकलता है, तो उसकी वजह से ना गैस काउंटर काफ़ी गंदा दिख रहा था ना। तो मैंने जो है ना सारा गैस काउंटर साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी दाल ठंडी हो गई थी, तो मैंने दाल को मिक्सी जार में रखी हूँ। अब हमारी दाल को पीसना है और साथ ही मैंने ना कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो रही है, जब तक दाल भी पीस जाएगी। क्योंकि तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी 1 जार दाल पिस गई है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी। तो मैंने उसमें ना घी डाल दी हूँ कढ़ाई में, क्योंकि अब हमें ये दाल को भूनना है। तो घी डालने के बाद जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हमने जो दाल पीस के रखे हैं ना वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल ऐड करी हूँ और थोड़ी सी उचट रही थी ना, क्योंकि घी था और दाल भी गीली थी ना, तो थोड़ा सा उचट गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ी ना दूर हुई हूँ। तो यहाँ पर देखिए दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इसी तरह अब हम सारी दाल पीस के ना इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी जो सारी दाल है ना पिस गई थी और मैंने सारी दाल को ना अच्छी देर भूना है, और इसे भूनने में ना 10 से 15 मिनट लगता है और इसको ना बहुत अच्छे से भूनना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स दाल भुन रही थी, जब तक जो हमारी सब्ज़ी है ना उसमें भी उबाल आ गई थी, तो सब्ज़ी की गैस मैंने बंद कर दी, यानी कि सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है। और यहाँ पर जब दाल हमारी अच्छे से भुन गई है ना, तो इसके बाद फिर जो हमारा पुराने के समय का जो मिठाई का बूरा रखा हुआ था ना, मैंने वो ऐड कर दी हूँ। और इसमें कम से कम मैंने 1 किलो के करीब मिठाई डाली हूँ। कुछ बूरा था और कुछ सहगी मिठाई थी, तो उनको भी मैंने मैश करके इसमें मिक्स कर दी हूँ। और साथ ही मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाली हूँ, क्योंकि मुझे ना मीठी चीज़ में नारियल अच्छा लगता है। और ये हल्का सा ना फीका लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें ना 1 कटोरी के करीब शक्कर डाल दी थी, क्योंकि ना मिठाई से ये अच्छा से मीठा नहीं हुआ था और हमारे यहाँ कुछ मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें 1 कटोरी के शक्कर डाल दी थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शक्कर डालने के बाद जो है ना हमारा हलवा हो गया है बन के तैयार। तो फ्रेंड्स हलवा बन गया था ना, इसी बीच में मैंने जो चावल और सब्ज़ी तो हमारी बन गई थी, साथ ही हमने रोटी भी बना ली थी। तो सारा खाना बन गया था, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और मेरा भी खाना पीना हो गया था, और बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए हैं। और साथ ही मैंने ना गैस को भी धुल दी थी, सिर्फ गैस को ना मुझे सूखे कपड़े से साफ़ करना था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हलवा हमारा ठंडा हो गया था, तो मैंने उसे एक डिब्बे में भर के रख दी हूँ, क्योंकि वो कढ़ाई भी साथ साथ धुल जाएगी। तो हलवा को रखने के बाद फिर मैं जो गैस है ना उसे भी सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। और अपने ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स जिस दिन मेरा ये ब्लॉग जाएगा ना उस दिन रहेगी नवरात्रि, यानी कि चैत्र की नवरात्रि। तो आप सभी को चैत्र की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को हमेशा खुशियों से भर दे। तो जय माता दी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।